हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में कवर कर चुके हैं दोस्तों, जिनके अंदर में मैंने बहुत बेसिक से आपको हर एक बात समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको वो सभी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और आज के क्लास के अंदर भाई हम लोग कुछ डिफरेंट एक टाइप के पूरे क्वेश्चन उठाए हुए मैंने, जो अलग अलग लेवल के उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब क्वेश्चन मैंने आज के क्लास में आपके लिए रखने की कोशिश की दोस्तों। तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इनको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो भी पढ़ाई वाले ग्रुप है उन सब ग्रुप में आपको इन सबको शेयर करना है दोस्तों, बराबर, ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बराबर। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे लेक्चर की ओर, आज के क्लास की ओर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में है, बराबर। और मेरा नाम है भाई कृष्णा खरपुरिया। और अब हम आते हैं आगे। देखो आज के क्लास में हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले। ये पूरे एक टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये टाइप हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे जितने भी समय में होता है हमारा, बराबर। तो देखो भाई एक एक करके, अगर आप लोगों के क्वेश्चन पहले से आते हैं या फिर आपको सॉल्व करना इनको आता है तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आप कहीं पे तकलीफ महसूस करते हो तो मेरे भाई आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो या फिर आप समझने की कोशिश कर सकते हो। आओ भाई देखो, ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹1, है ना। अब देखो क्लास, पहले इस लैंग्वेज को समझ लेना क्या बोल रहा है ये, तो है ना। क्या बोल रहा है? अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ, मतलब कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर ₹1, मतलब 11 ऑरेंज परचेस कर रहा है ₹1 में। जैसे मान लो, ये लैंग्वेज का मतलब क्या हो रहा है, मतलब समझाने की मैं आपको एक बार कोशिश करता हूं। जैसे मेरे भाई पूरे ट्रक भर मान लो ऑरेंज है, पूरे ट्रक भर ऑरेंज है, और मैंने उससे बात कैसे की है, जो मान लो ऑरेंज बिक रहा है, मैंने उससे बात की, क्या किया भाई, मैं 11 ऑरेंज लूंगा ₹1 दूंगा, फिर 11 लूंगा फिर ₹1 दूंगा, फिर 11 लूंगा ₹1 दूंगा, फिर 11 लूंगा ₹1 दूंगा। मतलब इस तरह की लैंग्वेज दे रहा है। हमको ये नहीं पता हमने कितने की है, लेकिन ये बोल रहा है भाई उसने क्या कर रहा है, सम कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेस कर रहा है, कितने, 11 ऑरेंज ₹1 में, बराबर, ये बोल रहा है वो। तो मुझे पता ₹1, एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी। जैसे अगर मैं बताता हूं, मान लो देखो भाई ₹100 में, भाई ₹100 लगा के आपने क्या किया, मान लो भाई 25 चॉकलेट खरीदिए। कितनी चॉकलेट खरीदी? 25 चॉकलेट अगर आपने खरीदी है, बराबर, ये बात समझना। तो ये एक चॉकलेट कितनी की अगर ये मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूं भाई, ये क्या करूंगा, ₹100 दिए थे मैंने, 25 चॉकलेट 25 से डिवाइड करूंगा, एक चॉकलेट हमारे क्या है, ₹4 की। तो भाई क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो, समझना, क्वांटिटी आप कैसे करते हो। तो मेरे भाई अमाउंट बोलो या फिर आप रुपीस बोलो, इसको मेरे भाई आप क्या करोगे, क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, क्वांटिटी से। तो मेरे भाई यहाँ पे जो रेट आएगा आपका पर क्वांटिटी रेट आ जाएगा, पर क्वांटिटी रेट आ जाए आपका। ये बात समझ रहे हैं, पर क्वांटिटी का आपका रेट आ जाएगा। ये बात समझ के चलना भाई। ये बात आपको पता भी है, नहीं पता होगी, नहीं पता, जिनको नहीं पता होगी उनके लिए मैंने ये बात बता दी मेरे भाई। तो आपको देखो यहाँ पे ये बात बताई उन्होंने कि भाई ₹1 में, तो भाई ₹1 खर्चा कर रहा है, कितनी चॉकलेट के लिए भाई, चॉकलेट बोल रहा हूं, कितने ऑरेंज के लिए, 11। तो भाई ये हो गया एक ऑरेंज का प्राइस, क्योंकि ये रुपीस हो गया, इतने रुपए खर्चा किए 11 ऑरेंज के, तो एक ऑरेंज का प्राइस होगा 1/11। ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखो क्या बोल रहा, हाउ मेनी फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 10%। अब मेरे भाई ₹1 ये बात बोल रहा है, बराबर। अब भाई इस पे मुझे 10% अगर पैसे कमाने हैं, मतलब 10% अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो भाई कितने बिकने पड़ेंगे ₹1 की। तो आपको पता है ये सीपी हो गया एक ऑरेंज का। तो मेरे भाई आपको 10% मतलब ये 100/10, मतलब मेरे भाई ये सीपी हो गया ना। तो सीपी ये आपको पता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10%, मतलब भाई इसका 110%, इसका 110%। तो देखो कितनी बिकनी पड़ेंगे हमको। देखो भाई ये 0 का हमारा, ये 11 से 11 गया, तो ये हो गया 1/10। मतलब मेरे भाई ₹1 के आप 10 बिकोगे मेरे भाई, तो आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात बोल रहा है, मतलब आप अगर 10 ऑरेंज बिक दोगे मेरे भाई तो आपको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई। गुड इवनिंग रेवती, गुड इवनिंग वैष्णवी, ये बात सबको ओके हुई होगी भाई, ये मैं आशा करता हूँ। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 फॉर ₹1, मतलब ₹1 में मेरे भाई कितने 25 खरीदे बोलते। तो भाई एक इसकी आ गई हमारे ₹1 में मेरे भाई 25, तो एक ऑरेंज की बात हो गई है। अब बोल रहा हाउ मेनी फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 25%। अगर मान लो उसको 25% गेन करना है तो कितने उसने बिकने को ना बोलते ₹1 के। अब भाई 25% गेन मतलब 125 अपॉन कितना हमारा 100,
ये आ गया हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं 25 25 5 1 से 25 और ये 5 1 5 5 दून 10, ये बन जाए भाई 1/20। मतलब 1 रुपए के आप कितने भाई 20 बिकोगे तो मेरे भाई आपको 25% का ये मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 1 रुपए के अगर आप 20 बिकोगे मेरे भाई तो आपको कितना 25% का गेन मिल जाएगा। ये बात समझ में आएगी, क्योंकि मेरे भाई ये सीपी हो गया 1 का, और आपको 1 के ऊपर में देखो भाई ये कितने का बिकने को ना बोलते हैं, जो हमको 25%, तो भाई आपको बता 25% 125% का बिकना पड़ेगा ये, तो 100 का 125%, मतलब मेरा 1 रुपए का आपको 20 बिकोगे तो आपको 25% का गेन मिल जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी। आओ मेरे भाई सामने क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, मतलब 32 ऑरेंज बिक रहा है बोलते 1 रुपए में, अ मैन लॉसेस 40%। भाई देखो सेलिंग की बात हो रही है। अब देखो एसपी बोल रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है 1 रुपए में भाई 32 बिक रहा है, तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये भाई एसपी हो गई आपकी एक ऑरेंज की। ओके, तो बता बिक रहा था कितना 40% का लॉस हो रहा है बोलते, मतलब ये हो गया मेरे भाई ये कितना 60%, बराबर 100 का 40% का लॉस, मतलब 100 की चीज भाई 40% लॉस में मतलब 60 में बिक रही है, तो ये 60% में हो गया भाई। ये बात समझ रहे हैं। तो हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%, अगर उसको 20% कमाना कितने में बिकना पड़ेगा, तो भाई 120% में। भाई जब 1/32 में जब बिक रहा है भाई तो उसको 40% का लॉस है, तो 120% का प्रॉफिट करना था भाई, 120 इसमें बिकना पड़ेगा। परसेंट से परसेंट का ये 60 दूने, ये हो गया हमारा, इसको करोगे हमारा कितना 16, तो भाई 1/16 ये हो गया 1/16। तो मेरे भाई आपको बोल रहा है कि भाई 1 रुपए में कितना 16 बिकना पड़ेगा आपको, 1 रुपए में 16, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरे भाई आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, बराबर इस चीज के ऊपर 1 रुपए के आपको 16 बिकने पड़ेंगे। ठीक है, चलो वैष्णव क्लियर है। ओके भाई देखो क्वेश्चन नंबर 44 में देखो अभी क्या बोल रहा है आपको, ध्यान देना। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस, भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। अगर मैं 12 ऑरेंजेस बिक रहा हूं बोलते फॉर अ रुपी, मतलब 1 रुपए में, भाई तो एक ऑरेंज की प्राइस देखो कितनी हो जाएगी 1/12, भाई रुपीज है, ये क्वांटिटी है, तो भाई ये एसपी हो गई, एक्चुअल में देखा एसपी हो गई है। आपको क्या बोल रहा है, अ मैन लॉसेस 20%, जब ये बिक रहा है भाई 20% का लॉस हो रहा है बोलते हैं, 20% लॉस मतलब ये चीज कितने हमारी 80% हो जाएगी, 20% का लॉस मतलब ये चीज आपकी 80% हो जाएगी। हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%, अगर उसको 20% कमाना तो कितने बिकना पड़ेगा बोलते, तो मेरे भाई उसको 20% कमाना तो 120% में उसको बिकना पड़ेगा। चलो जब इसको सॉल्व करूंगा, परसेंट से परसेंट क्या हमारा 0 से 0 क्या हमारा 12 से 12 क्या हमारा, तो 1/8, मतलब मेरे भाई 1 रुपए में आपको 8 बिकोगे मेरे भाई, तो आप क्या करोगे 20% का प्रॉफिट कमाओगे। आपको ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आ रही होगी। एक पैटर्न के मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि आपको लैंग्वेज समझने में आसानी जाए या फिर क्वेश्चन समझने में आपको अच्छा लगे, भाई आपको समझ में आए पूरी बातें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर 40 रुपीज। देखो भाई आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभी 1 रुपए की बात नहीं है, आप बोल रहा है 45 ऑरेंज बिक रहा है बोलते 40 रुपए में, भाई 40 रुपए में ध्यान रखना, 40 रुपए में कितना 45 ऑरेंज, तो एक ऑरेंज कितना हो गया 40/45, ये हो गया। अब मैन लॉसेस 20%, और ये करके मेरा आदमी को 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस मतलब ये कितना हमारा 80% हो गया, ये कितना हमारा 80% हो गया। तो हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर 24 टू अर्न 20%, उसको कितना अर्न करना है भाई 20% अर्न करना है। देखो अगर 20% अर्न करना मतलब 120 में ही चीज जाने को ना, 100 के ऊपर 120 में ही चीज जाने को ना। अब ये देखूंगा 0 0 ये इससे ये कट गया हमारा, 8 पंचे 40 और 5 9 पंचे 40, ये हो जाएगा हमारा। ओके मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई 12/9, 12/9। ये देखो मेरे भाई ये नीचे की चीज जो हमारी क्वांटिटी है, आप समझ रहे ना, नीचे की जो हमारी क्वांटिटी और ऊपर की चीज हमारी क्या है रुपीज है, ये बात आपको पता होगी भाई। ये बात देखो यहाँ पे मैं लिख भी दी। आपको क्या बोल रहा है 24 के कितने बिकने को ना बोलते जो भाई 20% का प्रॉफिट हो। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है, 12 रुपए के आप कितना 9 बिक रहे हो, 12 रुपए के आप 9 बिक रहे हो, आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ 24 रुपए के कितने बिकने पड़ेंगे, तो भाई 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 हो जाएगा, तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 18। भाई 12 के 9 बिकेंगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा, वैसे ही 24 के अगर 18 बिकोगे भाई तो आपको कितना 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहा है। क्लास समझ के चलना इस बात को भाई। हम लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 12/9 आया था, मतलब 12 रुपए में अगर मैं 9 बिकू क्लास तो मेरे भाई मुझे कितना 20% का प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई उन्होंने बोला 24 के कितने बिकू, तो भाई 24 के बिकने इसको डबल तो इसका भी डबल, तो 9 का डबल हमारा 18 आ जाएगा भाई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। आओ भाई सामने
देखो एक और क्वेश्चन है, नहीं समझोगे तो इससे समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है भाई, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर 40 रुपीज, मतलब 40 रुपए में, क्लास ध्यान रखना 40 रुपए में कितने भाई 45 ये बिक रहा है, तो भाई 1 रुपए का एक ऑरेंज की प्राइस हो गई है। और ऐसा करके मैन को 20% का लॉस हो रहा है। बोलते हैं अगर 20% का लॉस है मतलब ये चीज हमारी कितनी 80% की हो गई, ये चीज हमारी 80% की हो गई। तो हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर 40 टू अर्न 20% प्रॉफिट। अगर 20% प्रॉफिट अर्न करना है मतलब ये 120 में जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो ये परसेंट चला गया हमारा, ये 40 दूने 80, ये जाएगा भाई हमारा कितना, ये 60 आ जाएगा हमारा बराबर। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 त्रिक 45, ये बन जाए 4/3। मतलब आपको ये बात पता है क्लास कि मेरे भाई ये हो गया हमारा क्या रुपीस, ऊपर की चीज और नीचे की चीज हमारी क्या क्वांटिटी हो गई। ये बात समझ में, ऊपर की चीज हमारी रुपीज है, नीचे की चीज हमारी क्या क्वांटिटी है। आपको बोला भाई, आपको इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ 4 रुपए में 3 क्वांटिटी बिकूंगा, भाई मुझे कितना 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 रुपए में 3 बिकूंगा तो भाई 20% का। मुझे बोला 40 रुपए में कितने बिके भाई, तो इसको 40 बना लेके क्या करूंगा 0 से मल्टीप्लाई, इसको 0 से मल्टीप्लाई। मतलब मेरे भाई अगर यही सिचुएशन है 40 रुपए का मैं 30 बिकूंगा मेरे भाई, तो मुझे क्या 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ मैन परचेस सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है लेकिन प्रॉब्लम उसी टाइप के है। क्या बोल रहा है, अ मैन परचेस सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखो मेरे भाई यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आदमी है बोलते, उसने क्या किया बोलते भाई, ये हो गया मन, ये 11 आर्टिकल परचेस किए बोलते, कितने रुपए में 10 रुपीज में। ये नंबर ऑफ आर्टिकल है भाई, है ना, ये हो गया भाई क्वांटिटी का बात आ गई हमारी, और ये हमारा रुपीज का आ गया बराबर। ये बोल रहा है मेरे भाई किसका, ये बाय का बोल रहा है, बाय करना, खरीदने वाला। अ मैन परचेस सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10, मतलब 11 आर्टिकल खरीदे उसने 10 रुपए में, एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ। अब मेरे भाई सेल करने की बारी आ रही है, सेल करने की बारी आ रही है, तो सेल कैसा कर रहा है, एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। मतलब मेरे भाई 10 बिक रहा है बोलते, कितने रुपए में भाई, ये 11 रुपए में बिक रहा है बोलते, 11 रुपए में। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। एक बात देखो, मैं मेरे भाई इसको सॉल्व करने का मैं डायरेक्ट भी कर सकता, 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं मान लो पहला तरीका बताऊंगा जो बहुत बढ़िया तरीका, वही तरीका आप लोग इस्तेमाल भी करना हमेशा, तो आपको हमेशा काम आएगा। दूसरा, सिर्फ आप स्पेसिफिक इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप मान लो इजी चला जाएगा आपको, लेकिन बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लिक देगा आपको, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बात समझो मेरे भाई। देखो मुझे कभी भी मान लो किसी भी धंधे में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा, सबसे पहली बात तो मेरे भाई देखना, अगर मैं मेरे भाई क्या करूंगा, मैं सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी मार्केट से खरीदूंगा और घर पे ले आके सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी बिकूंगा भाई, तो मैं बता सकता हूं मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये मैंने देखो एक थोड़ा इसको समझा के बता दूं आपको। एक बात समझो क्लास, मान लो मैं दुकानदार हूं भाई, मैं क्या करता हूं मार्केट से कुछ चॉकलेट खरीद के लेके आओ घर पे, और मैं भाई क्या करता हूं, मैं उसमें कुछ चॉकलेट मैं खुद ही खा लेता हूं, और भाई फिर मैं क्या करता हूं बाकी चॉकलेट में बिकता हूं। अब बताओ मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मैं कैसे समझूंगा। तो आप बोलोगे आप नहीं समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि मैं ध्यान रखना, अगर मैं मार्केट से जितनी चॉकलेट खरीद के घर पे लेके आ रहा हूं, अगर मैं उतनी सेम नंबर ऑफ चॉकलेट अगर मैं भाई बिकूंगा मैं, तो मैं बता सकता हूं मेरे भाई मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बात समझ रहे हो। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्लास, तो मेरे भाई मैं नहीं बता पाऊंगा कि मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ध्यान रखना मैटर रखता है, जब आप खरीद रहे हो और बिक रहे हो, तो मेरे भाई नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या होना, सेम होना। आशा करता हूं मेरी बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे आपको वही काम करना है। आप क्या करो, जब बाय किया आपने तो भाई 11 क्वांटिटी बाय की, और जब बिक रहे तो भाई 10 क्वांटिटी बिक रहे हो, ये बात सही नहीं है। अगर आपने 11 बाय किया तो 11 ही बिको, 10 बाय किया 10 ही बिको। तो मेरे भाई इसको 10 और इसको सेम करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई 110 ये हो जाएगा हमारा। सेम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100, और इसको अगर 11 से कर दूंगा तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा हमारा 121। ये बात समझना मेरे भाई। ये देखो क्वांटिटी, इसको 11 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा, इसको 11 से करूंगा 110 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्लास इसको वाले को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ में ये है, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात समझ में आई। अब इससे क्या हो गया, देखो ये क्वांटिटी सेम हो गई भाई, 110 हमने खरीदी, 11 × 10 हमारा 110 हो गया,
और यहाँ पे 10 इंटू 11 हमारे ये भी 110 हो गया। तो भाई 110 खरीदी हमने, 110 हमने बिकी, नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे सेम हो गई। इसको 10 से तो इसको भी 10 से, और इसको 11 से, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ऐसा करके मेरे भाई हम लोगों ने देखो ये 110 क्वांटिटी कितने 100 रुपए में खरीदी भाई, और ये भाई 110 क्वांटिटी यहाँ पे कितने 121 रुपए में बिकी। तो भाई अगर मैं देखूंगा तो इस बिजनेस में मुझे 21 का प्रॉफिट हुआ है। किसके ऊपर में? 100 के ऊपर में। तो 21/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो मेरे भाई कितना हमको 21% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 21% आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखो दूसरा कोई इसके ऊपर ये वाला फंडा भी यूज करता है मेरे भाई, बता देता हूं मैं। वो भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से जाओगे तो आप हमेशा स्मूथ आंसर में निकाल पाओगे और अच्छे से किसी को समझा भी पाओगे। बराबर, इससे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मान लो इससे आंसर नहीं आएगा या फिर आप समझा नहीं पाओगे, लेकिन ये इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। बाकी जब थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर आप उसमें प्रॉब्लम में जाओगे। क्या बोल रहा है? अ मैन बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। मतलब भाई देखो 10 रुपए में 11 खरीदे, मतलब एक आर्टिकल की ये बाय की कीमत होगी। एंड ही सेल आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, मतलब 10 बिक रहा भाई कितने में? भाई पहले इसमें बोल रहा है 11 आर्टिकल ये कर रहा है, बोलते हैं यहाँ पे देखो 11 आर्टिकल 10 रुपए में। देखो अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। ये आ गया मेरे भाई, ये हमारा सेल का हो गया। ये बात समझ में आई? अब मेरे भाई आपको पता है कि भाई खरीदे इतने बिके इतने में, तो इसको करने के लिए मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको जब करने के लिए मैं करूंगा, अरे उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। आपको ये निकालने के लिए आपको क्या रुपीज ऊपर ना क्वांटिटी नीचे रखनी पड़ती है, उल्टा लिख दिया मैंने। भाई 11 आर्टिकल खरीद रहा है 10 रुपए में, तो भाई ये 10/11 ये बाय का रेट हो गया। एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। तो भाई 11 रुपए में कितने 10, ये वाली बात आ गई। चलो इनको सेम कर लेते हैं। अभी आपको पता है इन दोनों का रेशियो निकाल लो, डायरेक्ट रेशियो निकाल, इसको 100 से, इसको 10 इंटू 10 100 हो गया, इसको 11 इंटू 11 121 हो गया। मतलब 100 की चीज हमारी 121 में आ रही भाई, 21% का हमारा 21/100। तो ये करूंगा मेरे भाई कितना 21% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। आप ऐसा कर सकते मेरे भाई, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये 11 का इधर मल्टीप्लाई, ये 100 का इधर मल्टीप्लाई, मैंने रेशियो निकाल दिया इसका डायरेक्टली। आप ऐसा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूं मेरे भाई मेरी ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A man sells some pencil at the rate of 6 pencil for ₹5। देखो a man purchase some pencil at the rate of 6 for ₹5। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बोल रहा भाई, क्वांटिटी के बारे में क्या बोल रहा है? 6 पेंसिल खरीद रहा, बोलते हैं कितने रुपए में? ये भाई रुपीज हो गया हमारा, ये ₹5 में। ओके, और मेरे भाई ये बाय की बात है, और जब सेल की बात आ रही है, सेल की बात, तो क्या बोल रहा है? एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल क्या 5 फॉर ₹6 ये बोल रहा है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो मेरे भाई इसको क्या करो 5 से, और इसको क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करो। इसको 5 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो सेम इसको 5 से करो और इसको 6 से करो। आप करो भरा, एक कितना भरा 25 आ जाएगा, और एक कितना हमारा 36 आ जाएगा। आप करोगे मेरे भाई, तो ये बचा भाना 25 का हमारा 36 में जा रहा 25, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था भाई, ये क्वांटिटी आपकी सेम हो 6×5 ये 6×5 बराबर, ये 6×5 ये 6×5। अगर ये क्वांटिटी सेम है मेरे भाई, और देखो ये क्वांटिटी सेम करने में इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। ये बात समझ, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में खरीद रहा हूं, अगर उतनी क्वांटिटी मेरे भाई बिकूंगा, तो भाई मैं बता सकता हूं मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो भाई मैंने 25 खर्चा किए भाई बाय पे, और सेल करते भाई 36 में बिका, तो मुझे देखूंगा मैं कितना, ये कितने में जा रहा है हमारा 11 में जा रहा है। किसके ऊपर? 25 के ऊपर, क्योंकि भाई हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हुए से बाय मतलब सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसको 25 चौक ये भाई 44% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में मिल रहा है। बराबर, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। रेवती का आंसर है, आकृति का, साक्षी का है, वैष्णवी का आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मैडम आप लोग। आओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर में भी देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A man purchase some oranges at the rate of 3 for ₹2। मतलब मेरे भाई यहां पे क्वांटिटी की बात कर रहा है और बाय की बात कर रहा है, क्वांटिटी, और ये मेरे भाई बाय की बात है ना। और मेरे भाई यहां पे रुपीस ये लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा समझना।
अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर ₹2। 3 ऑरेंज खरीद रहा है, कितने रुपए में? 2 रुपए में, ये बात बोल रहा है वो। ओके, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और भाई सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹4। मतलब मेरे भाई बाय की बात हो रही है, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस बोल रहा है 5 फॉर ₹4, 5 फॉर ₹4, ये हो रहा 5 फॉर ₹4। उसके बाद में एंड ही सेल ऑल ऑफ देम, उसके बाद में उसने सारे का सारा बिका बोलते हैं एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5। अब देखो क्लास, पहले एक बार मैं फिर से इस लैंग्वेज में आपको वापस लेके जाता हूं। देखो, अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹2। ये लैंग्वेज होती है जितने हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। उसके बाद में एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये लाइन पे ध्यान रखना, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, फिर से मतलब जितने यहां पे खरीदे उतनी यहां पे खरीदे, ये बोल रहा है। सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹4, ये बोल रहा है। अब इसको सेम करने के लिए क्या करो क्लास, इसको 5 से, तो इसको क्या करो 3 से, क्योंकि 5 त्रिक 15, ये हो जाए हमारा बराबर। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो मेरे भाई ये बात आपको समझ में आएगी सभी को। तो भाई इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, 5 त्रिक 15, इसको 5 त्रिक, तो इसको 5 से, तो इसको 5 से कर दो, ये 10 हो जाएगा हमारा। और इसको 3 से, तो इसको भी 3 से कर दो भाई, 4 त्रिक कितना हमारा 12 हो गया। ये बात समझ में आई आपको? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको समझ में आ गई है, क्योंकि भाई उन्होंने सेम नंबर ऑफ बोला, सेम नंबर मैंने बना दिया यहाँ पे। भाई ये देखो 5 त्रिक 15, 5 त्रिक 15, मतलब टोटल कितना भाई, हमने जब बाय किया तो मेरे भाई कितने बाय किया हम लोगों ने? 30, क्योंकि 15 15 ये हमारा 30 हो गया है ना। और भाई जब मैं पैसे की बात करूंगा तो पैसे देखो यहाँ पे भाई 5 दूनी 10 और 4 त्रिक 12, मतलब कितना 22 रुपए, मतलब 30 के लिए भाई 22 रुपए लगे, ये मतलब हो गया। एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹5 फॉर ₹4। एंड अब देखो सामने, एंड ही सेल ऑल ऑफ देम। अब मेरे भाई उसने सारे के सारे बीके बोलते हैं एट द रेट ऑफ 6 फॉर ऑरेंज 5, 6 फॉर। अब सेल करने की बात आ रहा है क्लास, सेल करने की बात, तो सेल करने की बात क्या बोल रहा है भाई, 6 बीके बोलते उसने कितने? 5 रुपए में, ऐसा बोला है। एंड देखो, एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंज फॉर ₹5, मतलब 6 ऑरेंज बिके भाई 5 रुपए में, ऐसा बोल रहा है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मेरे भाई मेरे एक ही सेंटेंस है, जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी उतनी क्वांटिटी मैंने बिकने को ना, तो मैं प्रॉफिट और लॉस बता सकता हूं। तो मेरे भाई इसको क्या करो, 6 पंचे 30, इसको 30 करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 5 कितना 25 हो गया हमारा। ये बात समझ में? तो मतलब 22 की चीज हमारी 25 में गई, कितने का फायदा हुआ देखो भाई में हमारा। तो देखोगे यहाँ पे 22 की 25 में गई हमारे, कितना हो गया हमारा? ये देखो भाई 3, तो ये 3/22 इंटू 100 हो गया, 3/22 इंटू 100। जब इसको करूंगा तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना 50, तो 5 त्रिक 15, तो ये 150/11, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। देखो मेरे भाई, क्योंकि 22 की 25 मतलब प्रॉफिट ही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई, हाँ या ना? अब देखो एक बात बता तुम्हें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस का थोड़ा मतलब समझा अपने गावरान तरीके में, इसमें समझा दो भाई क्या होता है। जैसे देखो भाई, मैं क्या किया, 2 दुकान पे मेरे भाई मैं चॉकलेट खरीदने का, पहली दुकान पे गया मेरे भाई, तो पहली दुकान पे जो मुझे चॉकलेट मिली वो क्या मिली भाई, 3 चॉकलेट मिली 2 रुपए के रेट से, मतलब 3 चॉकलेट लूंगा 2 रुपए दूंगा, 3 चॉकलेट लूंगा 2 रुपए दूंगा, ऐसे कुछ चॉकलेट मिली। लेकिन मेरी पूर्ति नहीं हुई उस चॉकलेट से, मतलब उतनी हमारे मुझे सफिशिएंट नहीं था, और वहां की चॉकलेट खत्म हो गई। तो मैं दूसरी दुकान में गया भाई, दूसरी दुकान का रेट क्या है, 5 चॉकलेट 4 रुपए में, 5 चॉकलेट 4 रुपए में। तो मैंने जितनी चॉकलेट यहां से खरीदी उतनी चॉकलेट यहां से खरीदी, ऐसा हो गया भाई। अब मैं देख रहा हूं, तो मैंने यहां से 15 चॉकलेट मान लो और यहां से भाई 15, तो टोटल 30 चॉकलेट खरीदी। पहले दुकान में 10 रुपए खर्चा किए, दूसरी दुकान में मैंने 12 रुपए खर्चा किए, ओवरऑल भाई 22 रुपए मैंने खर्चा किए 30 चॉकलेट के लिए। अब ये सारी की सारी 30 की 30 चॉकलेट क्या की मैंने भाई, बिकने निकाली। स्कूल में आए और मैंने बिकने निकाली भाई 6 रुपए में, मतलब 5 रुपए में 6 चॉकलेट, 5 रुपए में 6 चॉकलेट के हिसाब से मैंने बिकने निकाली। तो भाई मैंने देखो टोटल 30 चॉकलेट थी, तो भाई 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई, ये 30 हो गया, तो इसको भी 5 से कर दूंगा, मतलब 22 रुपए की चीज मेरे भाई मेरी 25 रुपए की हो रही है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 22 की 25 में, मतलब 3 का प्रॉफिट 22 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो मेरे भाई 150/11, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट हो रहा है यहाँ पे। ये बात सबको समझ में आई होगी। चलो मेरे भाई अब हम लोग सामने आते हैं, देखो इस बात को अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A man purchased some article at the rate of 1 for ₹2। भाई आदमी ने कुछ आर्टिकल परचेस किए, बोलते बाय किया है, बोलते कैसे भाई, 1 ऑरेंज फॉर ₹2। यहाँ पे मेरे भाई क्वांटिटी आएगी आपकी और यहाँ पे रुपीज आएगी, ये बात समझना। एंड सेम नंबर ऑफ, फिर से देखो क्लास, सेम नंबर ऑफ बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल फॉर ₹3। भाई 2 आर्टिकल खरीद रहा, बोलते कितने 3 रुपए में। यहाँ पे भी देखो बाय की बात है भाई, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल बोला है, मतलब मेरे भाई इनको सेम कर लो। क्या करूं, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई 2 2
तो इसको भी 2 से करो, हमारा कितना, ये 4 हो गया, ये 4 और 3 हमारा कितना 7 हो गया भाई। ये करूंगा 2 और 2 कितना हमारा 4 हो गया, मतलब 4 हमारे कितने 7 रुपए हो गए भाई, ये हो गया हमारा। ओके, अब देखो सामने क्या है, एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ, ये बात समझना है भाई, सेम नंबर आप बोला था, मतलब यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो इन दोनों के एडिशन की 4 हो गया भाई, इसको 2 से इसको 2 से, ये 4 और 4 दिन के तुम्हारा 7 हो गया, तो 4 आर्टिकल मैंने 7 रुपए में बेचे, 4 आर्टिकल मैंने 7 रुपए में खरीदे, ये ओवरऑल हो गया हमारा बाय का हो गया ये। ओके, अब सामने देखो भाई क्या बोल रहा है, एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर ₹4, और जब सेल की बात आ रही है क्लास, बराबर सेल की बात आ रही है, तो भाई क्या कर रहा है, 3 ऑरेंज का बिक रहा है भाई कितने रुपए में, 3 ऑरेंज बिक रहा है भाई 4 रुपए में, ये बोल रहा है वो, 3 ऑरेंज बिक रहा है 4 रुपए में, ये बोल रहा है। तो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये बता रहा है आपको, तो बता, ये देखो जितने खरीदे उतनी बिकेंगे, तो भाई बता पाएंगे हम लोग, तो इसको 4 से, तो इसको 3 से कर देंगे सेम करने के लिए, 4 त्रिक 12, यहाँ पे 4 त्रिक 12, तो इसको 3 से, तो इसको भी 3 से करो भाई, 7 त्रिक कितना 21, और ये भाई 4 चौक कितना 16, ये बात समझ में आई भाई सबको, तो आप बोलोगे हाँ ये बात समझ में, 4 त्रिक 12, ये 7 त्रिक 21, यहाँ पे 4 त्रिक 12, ये 4 चौक 16, तो भाई 21 की चीज हमारी कितनी 16 में जा रही है। देखो भाई हमारा कितना 5 का फायदा हो रहा है, 5 का फायदा किसके, 21 के ऊपर में, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे भाई हमारा 500/21, ये मेरे भाई हमारा आ जाएगा लॉस, क्योंकि भाई 21 की चीज हमारी 16 में जा रही है, मतलब मेरा यहाँ पे 500/21 का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो भाई ऐसा कहां पे मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कहां पे, सी में मिल रहा है। बहुत ही खतरनाक भाई आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई अ मैन बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1। भाई कुछ अ मैन बॉय सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंज बाय कर रहा है, बोलते अ मैन बॉय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1, मतलब 5 आए जा रहे हैं, बोलते कितने 1, इसके 1 रुपीज। A man buys some oranges for 5 for ₹1 and same number of oranges and same number of oranges at the rate of 4 for ₹1, मतलब 4 जा रहे भाई कितने 1 रुपए में। भाई ये देखो ये क्वांटिटी का हो गया और ये हमारा रुपीज का हो गया, बात समझना है ना। एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹1। अब सेम बोला है तो सेम बोला, सेम करना पड़ेगा आपको, तो इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से कर लो, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये भी भाई 4 5 20 हो जाएगा, इसको 4 से तो इसको भी 4 से, तो ये 4 हो जाएगा हमारा, और इसको 5 से तो इसको 5 से भाई, तो ये कितने हमारे 5 हो जाएंगे। अब जब इसकी बात करूंगा क्लास, तो भाई कितने खरीदे ओवरऑल देखोगे, बाय कितना किया है, तो 5 चौक 20, यहाँ पे 20 कितना हमारा 40 हो गया। और मेरे भाई पैसे की बात करूंगा तो ये 4 और 5 कितना हमारा 9, ये हो गया भाई। ओके, he sold all of them, उसके बाद में he sold all of them at the rate of 9 for ₹2। अब मेरे भाई जब सेल करने की बात आ रही है, तो 9 for ₹2 के बारे में बात कर रहा है, 9 for ₹2 के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब देखो भाई आपको एक बात और बताओगे कि भाई जब इसको खरीदने बिकने की बात आएगी, भाई इनका सेम होना जरूरी है। भाई अगर 40 खरीदे 9 बिक रहा तो ये बात नहीं बनी भाई, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो और इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, ये 360 हो गया भाई। यहाँ पे करूंगा 9 चौक 36 360, मतलब 307 खरीदे 360 बिक रहे, तो भाई इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 कितना 81, और मेरे भाई यहाँ पे करूंगा तो भाई इसको 40 से करो, तो कितना हमारा ये 4 दूने 80, ये 80 हो गया हमारा। ये बात समझ में आपको, तो भाई ये बाय किया ये सेल किया हम लोगों ने। ओके, ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन, अब इस ट्रांजेक्शन में ही इनकर्ड लॉस ऑफ 30 रुपीज। अब मेरे भाई देखो रुपीज की बात है भाई, ये आपको पता है ये रुपीज वाला सेक्शन हमारा, मतलब 81 में हमारी कोई चीज ली थी और मेरे 80 में बिकी है, तो मैं देख रहा हूँ कितने का लॉस हुआ हमको, तो भाई एक देखोगे 1 का, हमारे हिसाब से कितना 1 का, 81 की चीज 80 में गई 1 का लॉस, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से कितना बोल रहा है भाई, ये 30 का लॉस है बोलते, 1 का नहीं 30 का लॉस है बोलते। अब आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेस, तो उसने आर्टिकल कितने परचेस किए बोलते हैं। अब बताओ मेरे भाई, ये आपको पता है बाय वाला आइटम, ये देखो ये बाय वाला हमारा कितना 360, कितना हमारा 360, क्योंकि सेम किया था हम लोग 360 मेरे भाई बाय है, तो क्या करो आप 360 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको बाय बोले या फिर सेल बोले कितने किए मेरे भाई, तो आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे बराबर। तो मेरे भाई आप कर दो, इसको जब करोगे 0 0 यहाँ पे 0 0 साइन त्रिक 18 हाथ का 1 और 3 त्रिक 9 और 1 10, तो भाई 10,800 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे 1 में रहेगा। बिल्कुल, इसका भी देखो आकृति का आया, रेवती का आया, अर्चना का आया, साक्षी का आया, वैष्णवी का आया हुआ है। चलो इतनी बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई, ये बात मैं आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी, अच्छे से क्लियर होगी।
देखो ये कुछ आपके होमवर्क के सवाल है मेरे भाई, इन सब सवालों को आप लोग बनाना, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप लोग बताना कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास सबको समझ में आई होगी अच्छे से, बराबर। आज किसी को डाउट तो नहीं भाई। चलो भाई, आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, फिर बाकी के अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक लोगों ने टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास।